जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मुकदम मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ बंदरकोट में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही कुंबे के 4 अफराद जाम हक, एक दीगर जख्मी। राजस्थान बीजेपी साबका सदर ने कहा, कश्मीर में गुज़श्ता 10 बरसों में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन अमान हुआ है कायम। कहा, अवामी बहबूद के लिए मरकज ने लिए हैं तारीखी फैसले। अपनी पार्टी ने शहरियत तरमीमी कानून पर उठाए सवाल, जल्द असेंबली इंतखाबात करवाने का किया मुतालबा। और कश्मीर में इस साल अब तक 800 से ज्यादा पेश आए आतिशबाजी के वाक़ात, अवाम से एहतियात बरतने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। किश्तवाड़ जिले के बंदरकोट इलाके में आज एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव ने जानकारी दी है कि गाड़ी सड़क से फिसलकर बंदरकोट के करीब गहरी खाई में जा गिरी। इस वाक़े में 4 अफराद जाम बहक हुए हैं जबकि एक जख्मी हुआ है। जाम बहक हुए तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही कुंबे से था। ये अफसोसनाक वाक़ा जो है अभी किश्तवाड़ से 7 किलोमीटर दूर बंदारकोट के इलाके में हुआ है, जिसमें यासिर हुसैन जो यहाँ कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात था, उसकी पूरी फैमिली, उसकी मिसेस और 3 बच्चे जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि यासिर हुसैन की और उसकी मिसेस की और 2 बच्चों की डेथ हुई है और एक बच्चा जो है अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा हुआ है। अभी कोई पता नहीं चला है कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ है, हालांकि वहाँ रास्ता भी अच्छा था। जहाँ तक इन एक्सीडेंट का ताल्लुक है, ये तो हमें विरसे में है। यहाँ देखिए आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब ये कोई गाड़ी जो थी ये कोई ओवरलोड भी नहीं थी, और सुनने में आया है कि बच्चों ने जिद की, हालांकि रोज़े चल रहे हैं, बच्चों ने जिद की तो बाप ने माँ ने कहा चलो भाई वहाँ आगे तक उनको चक्कर कराएंगे। लगभग 3 से 3:30 के बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ है बंदारकोट में, जो हमारा हेलमेट टॉप का एरिया जाना जाता है। इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो एक फैमिली के ही 5 लोग थे। ये गाड़ी वहाँ पे जैसा आपको पता है काफ़ी हाइट है, वहाँ से सीधा नीचे गिरी और उसमें जो एक फैमिली के 4 मेंबर्स हैं उनकी ट्रेजिकली डेथ हुई है। एक अभी बच्चे हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनके सारे टेस्ट वगैरह करा लिए गए हैं। हमारी टीम यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द फैमिली को बॉडी उनकी हैंडओवर कर दी जाए। साथ साथ उनकी जो भी रेड क्रॉस से मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। एडीसी साहब आज यहाँ मौजूद रहेंगे और बच्चे के लिए भी हमने सीएमओ साहब और एमएस साहब को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनका हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करें। कहीं भी डेंजर या कोई भी रेफरल की ज़रूरत होती है तो इसकी तुरंत हमको इत्तला करें। एक्सीडेंट अभी नहीं पता चल पाया है। अभी हम लोगों ने वहाँ पे NHIDCL की टीम भी भेजी हुई है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस की टीम भी पहुँचेगी, तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो भी होता है उसके ऊपर कार्रवाई। बीजेपी राजस्थान के साबका रियासती सदर डॉक्टर सतीश पूनिया की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 10 बरसों से बेमिसाल तब्दीली रूनुमा हुई है और यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है और यहाँ हालात पुरअमन हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मरकज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत की जानिब से समाजी बहबूद के लिए किए गए तारीखी कामों पर नजर डाली है। लगाव है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, वाजपेयी जी की तर्ज पर मोदी जी भी उस बात के लिए कमिटेड हैं। और मैं देखता हूं कि पिछले कुछ अरसे में मोदी जी की 2 विजिट हुई हैं, जम्मू आए और श्रीनगर भी, 7 तारीख को तारीख जी। तो ये कमिटमेंट दिखाता है और इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलती है, तो जब 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है, तो धीरे धीरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से भी सुधार हुए हैं। लेकिन शांति, लोगों की सुरक्षा, ये प्रायोरिटी थी। आने वाले समय में मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे
कश्मीर का एक अच्छा भविष्य साफ तौर पर दिखता है, और वो भविष्य लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा, क्योंकि ये जब सारी चर्चाएं चली हैं तो भारत की सरकार भी इससे इत्तेफाक रखती है, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो फाइंडिंग्स की हैं, रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उसने वन नेशन वन इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं इसका एक सामंजस्य, तालमेल और कोई ना कोई संबंध है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से आने वाले समय में सरकारें काम करेंगी। फायर एंड इमरजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर आकिब हुसैन ने जानकारी दी है कि इस साल अब तक कश्मीर भर में 800 से ज्यादा आतंकी के वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि महकमे ने आतंकी के वाक़ात में बरवकत पहुंचने की हमेशा कोशिश की है। वहीं श्रीनगर में 180 के करीब इस तरह के वाक़ात पेश आए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और बिजली की तारों की मुसलसल जांच करवाते रहें। श्रीनगर में करीबन 180 के आसपास फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए, जिसमें अगर हम टोटल फायर इंसिडेंट जो कि पूरी वैली में हुए हैं, करीबन 800 के करीब फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। जो डेथ्स है दो हैं, और जो बाकी इंजरीज है तो वो भी 2 हैं। देखिए, जैसे विंटर अभी चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं कंपेयर टू समर सीज़न। तो रीज़न जैसे मैंने बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का यूज़ करते हैं, तो कहीं पर हमसे लापरवाही होती है विद रिगार्ड टू डूज एंड डोंट्स। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। जो भी आप गैजेट्स यूज़ करें उसके पास एक मैनुअल होता है, उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, आप उनको फॉलो करें। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमारी जो वायरिंग्स होती है काफ़ी पुरानी होती है, और विंटर में हमें पता है काफ़ी लो वोल्टेज हमारी वायरिंग कैरी करती है, जिसके चलते उसको काफ़ी हाई करंट कैरी करनी पड़ती है जब हम लोड उसको कनेक्ट करते हैं। तो उसके चलते जो हमारी वायरिंग्स है काफ़ी हीटअप होती है, और वहाँ पे भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो लोगों से वहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी वायरिंग्स का इलेक्ट्रिकल ऑडिट पीरियडिकली कराएं, और ताकि आप इंश्योर करें कि अगर आपकी वायरिंग कहीं पे ब्रेक हुई है, कहीं पे टूटी है, या आपने अगर सर्किट ब्रेकर्स MCBs इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप उनको भी इंस्टॉल करें, ताकि कम से कम फायर इंसिडेंट्स जो है इन्हीं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण होती है वो कम हो जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा जफर हबीब ने शहरियत तरमीमी कानून पर कहा है कि हुकूमत इस तरह का कानून यहाँ अमला कर यहाँ के लोगों को अपने हकूक से महरूम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम एक लंबे अरसे से इंतखाबात से महरूम है, जिसे जमहूरी हकूक मिलने चाहिए। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में ऑलरेडी इतने सारे बेरोज़गार हैं, ऑलरेडी इतनी सारी क्राइसिस है। कुछ लोगों को हमारे लोगों को अभी मकान नहीं है, जो बिना छत के रह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से लोगों को ला रहे हो, उनको यहाँ पे शहरियत दे रहे हो। पहले आप देखो अपने शहरियों को क्या आप वो हुकूक दे पा रहे हो जिनके वो जो उन्हें हक है, क्या उनको वो हुकूक आप दे पा रहे हो? अगर आप अपने शहरियों को वो हुकूक नहीं दे पा रहे हो जो वो डिज़र्व करते हैं, तो बाहर से लाने का क्या मकसद है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शंस दोनों होने चाहिए और बहुत जल्द होने चाहिए। देखिए, हम 6-7 साल से एक जमहूरी मुल्क में रह कर भी जमहूरियत से कोसों दूर है। हमारे पास जमहूरी हुकूक नहीं है। हमारे लोग जो आज भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे LG गवर्नमेंट है, और LG गवर्नमेंट के साथ सब लोग खुश नहीं हैं। एक हमारी मुकामी गवर्नमेंट होती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट इलेक्शन करना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो इन्हें चाहिए कि इसी के साथ असेंबली इलेक्शन भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो करे, ताकि लोगों को राहत मिले और लोग अपने आप को महफूज समझे जमहूरियत का, जिस तरह लोगों को जमहूरियत में हक है जीने का, और वो हक उन लोगों को। भद्रवाह में बीजेपी ने बूथ सतह का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है। इस मौके पर पार्टी सीनियर रहनुमा शक्ति परिहार, दलीप परिहार, नरेंद्र कोतवाल और दीगर लीडर भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी बूथ सतह पर को मजबूत करना था। इस मौके पर एक मारूफ समाजी कारकुन और कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। युवा शक्ति, मातृशक्ति, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बड़े वरिष्ठ लोग हैं। अगर मैं उनके नाम लूंगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को 20-25 साल से, और आज भी मेरी ड्यूटी लगी थी कि खलेनी जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी 53, और ये सम्मेलन यहाँ नहीं सारे स्टेट में, यूटी में चल रहा है। और कल परसों हमारा सम्मेलन जो था वो चिली पिंगल में था, कल डोडा में था, आज भद्रवाह में है, और फिर डोडा में भी है। 2 बजे के बाद हमारा प्रोग्राम जो है डोडा में है। इसलिए है कि हमारा बूथ जो है क्या मजबूत है, हमारा वहाँ का शक्ति केंद्र मजबूत है,
हमारे ग्रुप जो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बने हैं, हमारे पन्ना प्रमुख जो बने हैं, तो उसके लिए था। और साथ में सर पे इलेक्शन है पार्लियामेंट का, इसकी तैयारी जो है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इलेक्शन आने वाले, तो आज का ज्वाइनिंग जो है आपके हाथ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? आप पता और पार्टी में तो कुछ बचा है ही नहीं। और जितने काम जो डेवलपमेंट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, जो डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की, जो डेवलपमेंट शक्तिराज परिहार जी ने की, जो डेवलपमेंट सुनील शर्मा जी ने की, जो डेवलपमेंट ये क्या कहते हैं अपने नीलम लिंगे जी ने की, वो डेवलपमेंट आज लोगों के सामने है। ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो सारी आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपुर के शोबा मैनेजमेंट स्टडीज ने मरकजी हुकूमत के समाजी व इक्तिसादी असरात के मौजू पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया है। वर्कशॉप में मुतल्लिका शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप डेवलपमेंट से मुतल्लिक स्कीमों पर रोशनी डाली है। तलबा ने मुकर्रिरीन के इल्म व तजुर्बे से इस्तेफादा किया है और कारोबारी इदारों के क़याम और ज़राए माश के वसूल में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। On the workshop under the ambit of Udan scheme. The purpose of this workshop is to disseminate the findings and observations of a research project which has been sanctioned by Indian Council of Social Science Research, that is ICSR. Everyone, and may you all have a blessed time. Today we conducted this workshop as one of the segments in the research project, which was mandatory for us to conduct the dissemination of the findings of this workshop. Basically, the project was about the Udan, which was way back launched by Government of India, the central government in 2011 up to 2019. And basically, the objective of this workshop was to disseminate the findings and outcomes which we conducted during the course of these 5-6 months. So we disseminated the findings before the audience, and the audience was the ASHA workers. We have officers from Employment Department, the Social Welfare Department. We have officers from Post Office also, and we have our students also here. Future generation, these are secular, these are very well trained. They can find place anywhere. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सेरीन है और मैं GDC बारामूला की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एक वर्कशॉप आज हुआ उड़ान, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें पहले इन्होंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बहुत कम है। जो ये प्रोग्राम था ये उड़ान रिलेटेड था कि इसमें था कि हम कैसे प्रोवाइड करें लोगों को स्किल। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स ज़्यादा होने चाहिए, इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अवाम को वोट की अहमियत से बेदार करने के इकदाम के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया बारामूला ने एक तकरीब मुनक्किद की है। इस तकरीब की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शबीर अहमद ने की है। इसमें नोडल ऑफिसर सवीब और दीगर ने भी शिरकत की है। इस तकरीब में खेलों की मुतअद्दिद सरगर्मियां शामिल थी, जिनमें स्नो क्रिकेट, स्नो आर्ट वगैरह, जिसने पुरजोश नौजवानों और तलबा को अपनी तरफ मतवजा किया है, जिन्होंने दिलो जान से हिस्सा लिया है और जमहूरी अमल के शानदार जश्न के लिए स्टेज तरतीब दी है। तकरीब के दौरान खिताब करते हुए एडीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि इन तकरीबात का इनेकाद का मकसद इंतखाबी खवानदगी को फरोग देना और इंतखाबी अमल के बारे में बेदारी फैलाना है। इस तरह अराइद हिंदगान को बाख्तियार बनाना है। आज हमने एक स्वीप के लिहाज से एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल अफसर है, उसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे प्रोग्राम रखे हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन अफसर बारामूला। उसमें आज यहाँ पे रखा हुआ था एंड यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट हिस्सा लिया था। मशे यही थी, गुजारिश यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयर कर दें कि 18+ अगर कोई बच्चा हो एंड या बच्ची हो आज के डेट पे या 1 अक्टूबर 2024 को होने को जा रहा है, वो फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन भी भर सकता है, ऑफलाइन भी भर सकता है एंड अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर सकता है ताकि उसको एक ईपी कार्ड मिल सकता है। ईपी कार्ड ये आज हमने यहाँ पर स्नो फेस्टिवल रखा है। इस स्नो फेस्टिवल में हम जो हमारे यूथ वोटर्स हैं उनको हम अवेयर करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन और वोट का क्या इम्पोर्टेंस है और एक बेहतर डेमोक्रेसी क्या होती है। उसी के हवाले से आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर की हदायत के मुताबिक आज यहाँ पर हमने ये स्नो फेस्टिवल रखा था, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने स्नो स्कल्पचर्स बनाए हैं, बाकी रंगारंग यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स हैं। तो ये इलाका इसीलिए चुना गया है कि इसके पीछे दो मकासद थे। एक ये कि वोटर अवेयरनेस जो करनी है अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और दूसरा ये कि यहाँ के इस इलाके के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिले ताकि ये इलाका भी अपलिफ्ट हो जाए। खुद भी देख सकते हैं रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है लोगों की, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ घरों से निकल कर आए हैं और इस जो प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये प्रोग्राम जो है कामयाब रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। देखिए सर, ये इलेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम था स्वीप का, और उसके साथ ये स्नो फेस्टिवल भी इसमें ऐड है। जैसे कि इसके बोर्ड पे भी आपको नुमाया नज़र आएगा, तो उस हवाले से प्रोग्राम था। लोगों को अवेयर कर रहे थे, वोट जो नए वोटर्स हैं उनको बता रहे थे कि वोट की अहमियत वगैरह क्या है। और बाकी आज का ये इवेंट जो है ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला की हिदायत पर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं। आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस होने जा रही है, नोटिफिकेशन इशू होने जा रही है। तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए अंडर द बैनर ऑफ स्वीप आज ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसका मुद्दा व मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, हम लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, वोट डालना कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और इसी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जी, आज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला, डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो हैं और नोडल अफसर स्वीप उनके ऑर्डर्स पे किया गया है। तो मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि फार फ्लंग एरियाज़ में भी लोगों को मैसेज पहुंचाई जाए थ्रू डिफरेंट ये जो गेम्स है, इवेंट्स हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, या स्किट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट स्कूल्स यहाँ पे। तो हम मैसेज यही रहेगी कि आने वाले इलेक्शन में या जो भी आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने महकमा ट्रैफिक के ताउन से सुंबल बानीपुरा में HIV एड्स मंशियात की लत से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया है। तकरीब की सदारत DYSP ट्रैफिक पुलिस गुलजार अहमद ने की है, जिसमें मोहम्मद लतीफ चारूस सीनियर मेडिकल ऑफिसर और दीगर भी वहां मौजूद रहे। तक काले से वापस घर तक लाया हमने, इसलिए हम आपको तहे दिलों से एक बार शुक्र कर। आज जो हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर लतीफ आ रहे हैं, वो आपको मतलब ड्रग से कैसे खतरा रहता है HIV होने का, वो भी आपको पता चलेगा। एड्स को डिस्कस किया है और साथ ही हमने HIV एक्ट के बारे में बात किया 2017 जो कानून तहफ़्फ़ुज़ करता है HIV एड्स पेशेंट के लिए, और बेसिक्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ भी हमने किया, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन भी आए हुए थे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लतीफ़ चरू जो हमारे स्किम्स में ART सेंटर पे डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, और मेरे साथ और कलीग मेरे हैं जावेद जिलानी शाह, वो इम्हेंस में हैं काउंसलर, और भी साथ में हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं। और DSP साहब का भी बहुत अच्छा ताउन रहा, कोऑर्डिनेशन रही, इनकी कोऑपरेशन से ही ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहा है। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ट्रैफिक पुलिस कश्मीर का कि इन्होंने इतना अच्छी तरह से हमें पार्टिसिपेशन दिया है। बीजेपी के OBC मोर्चा कुलगाम के जनरल सेक्रेटरी सजाद हुसैन कुमार ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है। लोगों ने बीजेपी लीडर के सामने अपने बुनियादी मसले उठाए हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को बुनियादी जरूरियात को अव्वलिन तरजीह पर पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है। इस दौरान रहनुमाओं ने जिला सदर शहराज कुमार और दीगर अफराद के साथ चटबोल पोनीपुरा का भी दौरा किया है। साथ इन लोकल लोगों के साथ गलिया कोचों में बड़े नाइंसाफी की है। अगर हम देखेंगे इतने सारे पैसे आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बड़े बड़े स्कीम्स आ रहे हैं, तो हम इस दौर में भी इन गली कोचों को जो इनकी खस्ता हालत है, मैं 2017-18 के बाद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, बड़े बाकी जो जितने भी यहाँ पे हमारे वार्ड है उनमें बाज़ाब्ता गली कोचों में टैले लगे हुए हैं, मगर ये हमारे लोग यहाँ पे है, तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है।
तो हमारे वार्ड के साथ साथ ये छतबल, पिनीपोरा और कंडीपोरा के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। यहाँ पे गली कोचों में कहीं दारुल उलूम नूर अल हरमैन बोरन पटन में एक बड़ा दीनी सेमिनार बच्चों का दीनी इस्लाम का एक मुकाबला मुनक्किद हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मौलाना गाजी हुसैन मकी थे। प्रोग्राम में 40 हदीस हिफ्ज के लिए तालिब इल्मों को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया है। इस मौके पर इर्द गिर्द के बहुत सारे बच्चों और उलमाए कराम ने हिस्सा लिया है। प्रोग्राम में SDM पटन डॉक्टर गुलजार अहमद ने बहसीयत मेहमान ज़ेवका शिरकत की है और अलावा अज़ें मौलाना मंजूर अहमद, मुफ्ती तारिक अहमद और बाकी उलमा व मौलाना ने शिरकत की है। मौलाना गाजी ने कहा है कि ऐसे प्रोग्रामों से हमारी आने वाली नस्लें पूरी तरह से दीन को समझ सकेंगी और ऐसे प्रोग्रामों की असद ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस रोज़ान अत करिन कबूलियत के नसीब और ये बनाइन साने खतर रहमतुक, बरकतुक, नूरुक, नजातुक तो कामयाबी हुन ज़रिया दरमियान ये शायद रवा के मैंने खुद कभी को के क्योंकि इस दरमियान से तशरीफ फरमा मैं नाम मुनीब अहमद डार इस रोज़ान वाइड कलर मैं पर आज दारुल नूरुल हरमैन मज नात शरीफ बजम वारिया खुश के अल्लाह ताला ने मैं हिम्मत की नात पर मैं उसने उम्मीद की कि मैं तुलन नात पर अल्लाह ताला से शुक्र कि मैं करन पन बचन गसन दरसगाह दारुल उलूम सोजन के हर काम बच गस आत नात पर तिलावत करन कुरान करीम पर हर काम गस दारुल उलूम नूरुल हरमैन ये इलाका पटन जो है बहुत बड़ा वसी इलाका है। इसमें ये दारुल उलूम एक उम्मुल मदारिस की हैसियत रखता है, इसलिए ये दारुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करता रहा है। और नात का मुकाबला ये बहुत ही बड़ी इबादत समझी जाती है और मुसलमानों के दिलों में इसकी बड़ी कदर है, कीमत है। इसी तरह से जो दूसरे हदीस के मुकाबले यहाँ होते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट दूसरे सेमेस्टर के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक एहतजाज किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके इम्तिहान की तारीखों को बढ़ाया जाए क्योंकि उनकी तैयारियां अभी मुकम्मल नहीं हैं। हमारी यहाँ पे कश्मीर के अंदर पढ़ती है, इसके एफिलेटेड कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट्स की ये मांग थी, जो हम 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारी डिमांड थी इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डेट शीट निकाला है जो कि सिर्फ 2 दिन के अंदर आया है और इसमें इन्होंने 2 दिन का समय दिया है और 2 दिन के अंदर इन्होंने बोला है कि इस डेट शीट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं SP कॉलेज से हूँ सेमेस्टर में। 8 सेमेस्टर्स का एग्जाम है और ये डेट शीट भी 8 सेमेस्टर का है। आला ज़राअत ऑफिसर अनंतनाग एजाज अहमद ने आज जानकारी दी है कि माह रमजान में कुछ अनासर ऐसे हैं जो केमिकल्स से तैयार शुदा तरबूज को मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं और मौके का फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वैसे तरबूज की खरीद से बचें जो मामूल की शक्ल सूरत से अलग हो। वाटरमेलन आता है, अब हमारा जो मेन सीज़न है वाटरमेलन का वो आने जा रहा है, या आज माही सियाम है, आज काफ़ी मार्केट में इसकी डिमांड होती रहती है। तो कुछ ऐसे मिस्चीवस लोग भी होते हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो इंजेक्ट करने पड़ते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है, इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसमें ऑक्सीटोसिन है एक इंजेक्शन जो नॉर्मली हम गायों को भी वो दूध निकालने के लिए भी दे देते हैं, वही इंजेक्ट ये इसमें कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसका कलर जो है वो बिल्कुल रेड पूरा चला आता है। तो बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, पीपल शुड अवॉइड इट। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो आपको फिजिकली लगेगा कोई ऐसा वाटरमेलन जिसका साइज़ या कलर नॉर्मल वाटरमेलन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको अवॉइड करें वो खाने के लिए। बाकी जो नॉर्मल है, जिसका जो नॉर्मल साइज़ होता है 2-2.5 किलो का वाटरमेलन, वो बिल्कुल ठीक है खाने के लिए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो एबनॉर्मल साइज़ का होगा, जो हमें लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी साइज़ का है, या उसका जो कलर है जो ज़्यादा रेड होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो नॉर्मली उसमें फिजिकली हम कह सकते हैं कि इसमें वो इंजेक्ट किया हुआ होगा। जो वाटरमेलन ऐसे भी है जो कोल्ड स्टोरेज में भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाटरमेलन है जो आज जो हमारे
नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।